हालांकि बदला तो पूरा हो चुका है आमोद जी, और बदला जिस तरीके से लिया गया है उसी के तहत इस वक्त ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन बड़े स्तर पर चल रहा है। अब आने वाले वक्त में एक्शन के रिएक्शन को देखते हुए भी भारत की तैयारी पूरी, यही वजह है कि बड़ी बैठकों का दौर इस वक्त जारी है। निश्चित तौर पर सुरभि, आप कह सकती हैं, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे एक्शन के जवाब में रिएक्शन अगर होता है तो हमको पूरी मुस्तैदी से तैयार रहना है। और अभी की जो बैठकें हैं यही बताती हैं। अभी फ़िलहाल मैं गृह मंत्रालय में खड़ा हूं, जहां पे गृह मंत्री पाकिस्तान और नेपाल से सीमा से सटे हुए तकरीबन 9 से 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, डीजीपी और सचिवों की, मुख्य सचिवों की बैठक ले रहे हैं। और ये जानने की कोशिश की जा रही है और बताने की कोशिश की जा रही है कि हमको फौरी तौर पे पूरी तरह से मुस्तैद रहना है। क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, इंटरनल क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, कहाँ का डेमोग्राफी कैसा है और कहाँ से एंट्री पॉइंट हो सकता है। नेपाल भी एक वल्नरेबल इलाका हो सकता है। तब जबकि पूरा हमारा ध्यान केंद्रित पाकिस्तान सीमा पर हो तो नेपाल सीमा पर वल्नरेबल पॉइंट हो सकता है, उधर से दिक्कतें आ सकती है। इसलिए इसमें बिहार, बंगाल और सिक्किम के मुख्यमंत्री, डीजीपी और मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया है। कमी कहीं नहीं रहे, क्योंकि अभी तक जो भारत ने अटैक किया है कल रात में, इसमें सेना ने जो अपनी कर्तव्य दिखाए, अपने जो जाबाजी दिखाई, उसमें कहीं भी किसी तरह से कमी की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। भारत बहुत योजना के साथ अटैक कर रहा है, भारत बहुत योजना के साथ पहल कर रहा है, भारत बहुत योजना के साथ उन कैंपों पे अटैक कर रहा है जो आतंकवाद की फैक्ट्री कही जाती रही है। इसी के लिए अभी भी आगे की योजना बनाते हुए ये बैठक चल रही है गृह मंत्रालय में। उम्मीद की जा रही है कि इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित तमाम विषयों पर आज गृह मंत्री उन सभी मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल, और ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी संभावित खतरे को लेकर। और देखिए नितिन कोहली सर, एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ख्वाजा आसिफ का जो बयान आया सो आया, लेकिन हम ये जानते हैं कि वहां पर सरकार की नहीं चलती, वहां पर सेना की चलती है। आसिम मुनीर जो बोलता है वो वहां की जो सरकार है वो मानती है। तो आसिम मुनीर की तरफ से कुछ हो सकता है क्या आतंकवादियों की तरफ से मिली भगत करके? यही वजह है कि भारत में जो बैठकें हो रही है, जो तैयारियां हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आसिफ मुनीर जो है वो वहां का चीफ है और आर्मी की पाकिस्तान में लार्जर देन लाइफ की इमेज है। वो सोचते हैं कि भगवान के बाद अगर कोई है तो वो आर्मी ही है। तो उस इमेज को बचाने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। इनकी ऑलरेडी काफ़ी बेइज्जती हो चुकी है पहले, क्योंकि टीटीपी ने भी इनके सैनिकों को मारा है और उधर बीएलए ने बलूचिस्तान में भी इनके सैनिकों को मार रहे हैं। इनकी जो जनता है वो वहाँ पे आर्मी की ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करती है। वहाँ जैसे इंडियन आर्मी है वैसे वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी नहीं है। इनके जो जनरल्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, दे आर क्वाइट करप्ट। और लोग इनके बारे में सोचते हैं कि इस देश का बुरा हाल जो है वो आर्मी की वजह से ही है, इसलिए इनकी इकोनॉमी भी खराब है और ये अपने लोगों पर। कोहली सर, लेकिन ये लोकेशंस बताइए ना, क्योंकि ये हम इस वक्त इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं कि आखिर जिस तरीके से भारत ने ये बदला पूरा किया है उसमें सियालकोट का ही सर्जिकल कैंप क्यों, और किस तरीके से कहां पर ये पहले अटैक हुए हैं और किन लोकेशंस पर इस वक्त भारत ने चुन चुन कर अटैक किया है, उसकी एक एक इंफॉर्मेशन ये सामने रखी गई है। जी, वहाँ पर हिजबुल मुजाहिदीन के कैंप थे जो आपने बताया, सर्जन कैंप, और जो सियालकोट के जो पास में है, तो उनको चुन करके वहाँ पे हमला किया गया है। आपने मेरे से ये पूछा था कि अभी क्या वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। देखिए, हमने जो टारगेट सेलेक्ट किए हैं उनको ऐसे सेलेक्ट किया है हमने कि उनको एक एग्जिट रूट मिल जाए, एटलीस्ट वो अपने फेस बचा सकें और ये कहें कि हमने कुछ सिविलियंस को मार दिया है, हम पर तो हमला हुआ नहीं, सिर्फ टेररिस्ट कैंप पर हमला हुआ है। लेकिन फिर भी अगर वो करना चाहेंगे तो हमारी फौजें बिल्कुल तैयार हैं। बिल्कुल सर, भारत का प्रतिशोध पूरा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को इस तरीके से अंजाम दिया गया कि मसूद अजहर भी करा उठा है और अब कह रहा है मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। मसूद ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि भारत के ऑपरेशन में मसूद का पूरा परिवार खत्म हो चुका है। आतंक का हेडक्वार्टर, जैश का मुख्यालय तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ताबूत में आतंकियों की लाशें तस्वीरों के जरिए भी सामने आ रही है। यानी साफ है, भारत ने जो कहा वो किया, पहलगाम का बदला पूरा हुआ। बिल्कुल, तो 22 अप्रैल का बदला पूरा हुआ, उन 26 मौतों का बदला पूरा हुआ।